तो हम बताने ये जा रहे हैं कि हमारी वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ रही है आजकल, बहुत अच्छा लग रहा है। और हुआ ऐसे कि हमने इसको लाइव किया था कि 7 सोर्स ऑफ इनकम, और लाइव में करने के बाद लोगों ने कहा कि टॉपिक बहुत अच्छा है लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए प्लीज इसको छोटा करके आप वीडियो बनाए। फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई, वीडियो इंग्लिश में बनाई, लोगों ने कहा कि नहीं, तो आज हमने हिंदी में इस वीडियो को बनाया। और जब इस वीडियो को हमारे एक्स बॉस ने देखा तो वो कह रहे हैं कि परितोष ये किताबी ज्ञान है कि इनकम से के 7 सोर्स होते हैं। जनरली यूजुअली देयर आर ओनली 4 सोर्स दैट यू हैव टू कंसीडर। और वो सोर्स क्या क्या है ये इस पे हम उन्होंने बड़ा अच्छा और लंबा सा कमेंट लिखा है। तो मैं इस कमेंट पे आज आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग भी इसको समझें। मनी कम्स थ्रू 4 सोर्सेस ओनली। पहला लिख रहे हैं वो कि सेलिंग ऑफ टाइम, सेलिंग ऑफ टाइम। अब इसका ये मतलब है कि जिसको कि हमने 7 सोर्स में हमने एक्टिव सोर्स कहते हैं, एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, उसमें से ये है कि आप दिन भर ड्यूटी करते हैं तो एक्चुअल में आप अपना टाइम सेल कर रहे होते हैं, आपकी उम्र बढ़ रही होती है और यदा कदा ऐसा भी होता है कि सालों साल आप नौकरी करते हैं फिर भी वेल्थ नहीं बना पाते, आपका सिर्फ गुजारा हो पाता है। तो इसलिए इसको एक्टिव सोर्स में उन्होंने कहा है कि ये सेलिंग ऑफ टाइम है। उसके बाद जो इसमें हम कहते हैं कि या तो रेगुलर सोर्स ऑफ जॉब आप करते हो, रेगुलर सोर्स के लिए आप जॉब करते हो या आप बिजनेस करते हो, तो कहते हैं कि वो बिजनेस है नहीं। हम लोग उसको बिजनेस करते हैं, औरों के लिए बिजनेस है, लेकिन जिसको सेल्फ ग्रोथ करना है, जिसको वेल्थ क्रिएट करना है, उसके लिए वो एक्चुअल में जॉब होता ही नहीं है। तो वो क्या होता है? वो होता है आपका सेलिंग ऑफ स्किल। सेलिंग ऑफ स्किल यानी आपको जो आता है उसमें आप 100% इन्वॉल्व होते हैं और आपके साथ ही वो बिजनेस ग्रो करता है, और वही वो आपका सोर्स ऑफ इनकम है डे टू डे कंज्यूम के लिए, डे टू डे एक्टिविटी के लिए दिया। मतलब ऐसे स्किल का ऐसे है कि बहुत बड़े बड़े, यानी आप अगर इंडिया में अगर बात करते हैं तो सोर्स सेलिंग ऑफ स्किल बहुत लंबा है। जितने भी एक्टर हैं बड़े बड़े वो अपने स्किल को सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो फिल्मों में होते हैं, वो मेहनत करते हैं तो वो फिल्म चलती है, तो वो उनकी स्किल है। और ऐसा होना बहुत मतलब रेयर होता है। रेयर का मतलब ये है कि जैसे इंडिया पॉपुलेशन की आप बात करें तो 140 करोड़ ऐसा क्लेम किया जा रहा है, और उसमें से समझे कि 50-60 लोग हैं जो फिल्मों में हिट हुए हैं या सफल हुए हैं। तो वहां पे यह है कि स्किल ऑफ सेल आप करते हैं तो वो बिल्कुल भी किसी तरह का मतलब बिजनेस नहीं कहलाता। या आप जो कुछ रेडी पे बेचते हैं, दुकान चलाते हैं या रेगुलर मतलब ट्रेडिंग करते हैं, वो सारा चीज आपका स्किल है। उसका ये मतलब है कि अगर आप उस बिजनेस से निकल जाते हैं, अपने आप कहीं छुट्टी मनाने चले जाते हैं 1 महीना या 1.5 महीना, तो उसका इम्पैक्ट सीधा होता है आपके तथा कथित बिजनेस पे, जिसको कि आप बिजनेस समझ रहे हैं, बट एक्चुअल में वो बिजनेस नहीं है, वो एक्चुअल में आप अपनी स्किल को बेच रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा है वो है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट अब यहाँ पे आप ये देख लें कि ये जो सेलिंग ऑफ टाइम और सेलिंग ऑफ स्किल है, इसको आप ये कहें कि ये एक्टिव इनकम है, कि यहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट 100% जरूरी है। उसके बाद जो इंटरेस्ट है या रेंट है, ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट है। ये सारी चीजें या रॉयल्टी वाली बात है कि आपने इन्वेस्ट किया था नॉलेज का या टाइम का मिला करके आपने उस पीरियड को किया था और उसका वो इन्वेस्टमेंट है। तो उसको हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट है कि इन दोनों के प्रतिफल, इन दोनों का प्रतिफल जो आपने कहीं पे स्टोर किया है और वो आपको इनकम दे रहा है, तो वैसी चीजों को हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट। अब इसी से कमा के आपने लैंड खरीदी या आपने कुछ घर बनाया या आपने उसको रेंट पे दिया, ये सारी चीजें यहां से आ रही है, तो वो उसको हम कहें इन्वेस्टमेंट। तो 7 सोर्स ऑफ इनकम के बदले हम बता रहे हैं कि आपके लिए सिर्फ 4 सोर्स को जानना जरूरी है। पहला है कि आप अपना टाइम सेल कर रहे हैं या आप अपना स्किल सेल कर रहे हैं, और कभी कभी आप दोनों एक साथ सेल कर रहे होते हैं, और उन सब चीजों से जो निकलता है उसको आप करते हैं इन्वेस्टमेंट, जिससे कि आपको रेंट भी आता है,
या प्रॉफिट आती है, ये सारा कहानी जो है ना वो यहाँ से होता है। रॉयल्टी भी इसी का हिस्सा है कि आप अपना टाइम और स्किल दोनों ही बेच रहे हैं, तो उसको हम रॉयल्टी वाला हिस्सा में लेके आते हैं। और ये बहुत ही सटीक चीज है समझने के लिए कि आप ये तीनों कर रहे हैं, ये तीनों आप बेच रहे हैं यहाँ पे। अब जो आखिरी है उसे हमने कहा कि बिजनेस। बिजनेस का मतलब ये हो रहा है कि जिसमें कि आपकी इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, फिर भी आपका इनकम आ रहा है, उसको आप समझें बिजनेस। जब आप इस फॉर्मूला पे अमल करना शुरू करेंगे, आपका वेल्थ क्रिएशन एक्टिविटी उसी मोमेंट स्टार्ट हो गया। सपोज करें कि टाटा है या यहाँ पे अंबानी है या जो इंडिया में बड़े बड़े नाम हैं उनको आप देख लें, लेकिन मैं जिस कंपनी को लीड करता हूं वहां पे मैं फेस करता हूं कि जो मेरे ऑनर हैं वो कहीं भी चले जाते हैं, किसी भी कोने में चले जाते हैं, कभी कभी हमें बिल्कुल पता भी नहीं होता कि वो कहाँ हैं, लेकिन फिर भी उनका बिजनेस बदस्तूर चल रहा होता है, उनका कोई इंपैक्ट नहीं होता, एंड दैट इज कॉल्ड एक्चुअल बिजनेस। सो आप जो कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करें, स्किल यहां से निकल जाएगा, और टाइम करें, ये जो चीजें, ये तीनों चीजों से मिला करके जब आपने कुछ वेंचर डाला और वो वेंचर इतना ग्रो कर गया कि आपकी इन्वॉल्वमेंट कुछ टाइम के लिए, महीनों के लिए सपोज करें कि, या जिसका जितना बड़ा बिजनेस है उसका उतना बड़ा स्पैन है, तो आप उस बिजनेस से बाहर चले गए हैं, किसी वजह से आप छुट्टी मनाने गए हैं, फंक्शन में गए हैं या कहीं और गए हैं, लेकिन आपका बिजनेस मनी फिर भी क्रिएट किए जा रहा है। वो जो लेवल है उसको हम एक्चुअल में बिजनेस कहते हैं। सो हम आम आदमी के लिए सिर्फ 3 मतलब बड़ा होता है कि हम टाइम को बेच रहे होते हैं, स्किल को बेच रहे होते हैं, या कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। बिजनेस हाउस, बड़े हाउस करते हैं, और उसके लिए यूजुअली आपको माइंडसेट चेंज करना होता है। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूं, और जो 7 सोर्स ऑफ इनकम कहे थे आपको वो अच्छा लगा या ये डिफिनेशन अच्छा लगा, क्योंकि ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक्सपीरियंस से आया है। और क्योंकि वो अभी जो हमारे एक्स बॉस हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, तो वो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर मैं अपना स्किल और टाइम दोनों लगा रहा हूँ, और ये हम इसको बिजनेस कर रहे हैं, जबकि असल में मैं अपनी स्किल को बेच रहा हूँ। तो आप हमें इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि पहले वाली वीडियो में मैं लोगों से पूछ रहा था कि आप कितने सोर्स को टैप कर पाए हैं, यानी 7 सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें से आप कितने को एंजॉय कर रहे हैं। इसमें मैं पूछने जा रहा हूं कि ये जो डिफिनेशन है इनकम का, सोर्स ऑफ इनकम, वो आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा।